नीति के कारण मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। इस बात का मुझे दुख है और मैं आज भी अपने उस बात पर कायम हूं कि लगातार बीजापुर में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम विधायक जी कर रहे हैं। कल एक सोशल मीडिया में विधायक जी का हंसता हुआ नूरा चेहरा के साथ कुछ कामों का, कुछ आश्रम मरम्मत रिपेयर का फोटो वायरल हुआ है, आप सब देखे होंगे। नाबार्ड योजना के तहत वो काम स्वीकृत हुआ है। आज मैं पूछता हूँ, आज नाबार्ड योजना के तहत 9 आश्रम की स्वीकृति मिले, आपने हंसता हुआ फोटो डाल दिया कि मैंने 9 काम स्वीकृति कराया। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हो, आपने अब तक बस्तर विकास प्राधिकरण से जिले में कई ऐसे काम किए, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, उन्होंने बहुत से ऐसे काम लाए, लेकिन कौन सा काम की सूची आपने सोशल मीडिया में वायरल किया? क्यों नहीं आपने हंसता हुआ फोटो के साथ आपने बस्तर प्राधिकरण से जो आपने उपलब्धि बीजापुर के लिए कराया क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पीछे दरवाजे से कहीं ना कहीं मेरा स्पष्ट कहना है कि जितने भी बस्तर प्राधिकरण से उन्होंने काम लाया, स्वयं काम किसी ठेकेदार के माध्यम से पार्टनरशिप में किया। इसीलिए उस काम को जग जाहिर और जनता के बीच में आने नहीं दिया। 9 काम अवार्ड के नाबार्ड योजना के तहत आपने तो डाल दिया, बस्तर प्राधिकरण के अब तक के कामों का सूची आपने जनता को ओपन क्यों नहीं किया? उसके अलावा परियोजना मद के अध्यक्ष भी, जिसमें सालाना 5 से 10 करोड़ रुपया आपके अध्यक्षता में काम का बंटवारा होता है, उसका आज तक सोशल मीडिया में आपने वायरल क्यों नहीं किया कि मैं परियोजना अध्यक्ष के हैसियत से ये काम स्वीकृत करता हूँ? 18, 20, 25, 50 लाख के आपने बीज वितरण किए जनपद पंचायत के माध्यम से, बीज का आता पता नहीं है, उसमें उन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार किया है। तो उसको डर है मुझसे, वो जानता है कि पूरे पार्टी में यदि कोई सच बोलता है तो अजय सिंह है और इससे मुझे डर है। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र में कहीं ना कहीं कामयाब। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करता हूं और 1 तारीख को मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निवास कोंडा गांव में जाकर उनको व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर सारी बातों से अवगत कराता हूं और जो भी बीजापुर में चल रहे हैं, जिस मुद्दों को लेकर बीजापुर में मैंने बयानबाजी किया, इन सारे तथ्यों की जानकारी के साथ मैं उनको अवगत कराने का प्रयास किया। उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी कागज आपके पास है प्रदेश कांग्रेस को भेज दीजिए और उन्होंने मुझसे अपना कागज लेने से इनकार किया। बोले जो भी है प्रदेश को आप भेज दीजिए, मैं वहाँ से उस आपका पत्रकार अध्ययन कर लूँगा। मैंने पहले बता चुका था, मैंने सारे दस्तावेज भेज चुका है। उसके बाद विधायक जी का एकाएक रायपुर जाना और मात्र 24 घंटे के अंदर उनका वापस फिर से बीजापुर आना और उस 24 घंटे के अंदर मुझे निष्कासन पार्टी के द्वारा किया जाना कहीं ना कहीं मुझे स्पष्ट करता है कि विधायक के दबाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक वो फैसला लिया बिना मेरे द्वारा प्रस्तुत जवाब के अध्ययन किए हुए। तो इस चीज का मुझे दुख है और सबसे बड़ी बात, मुझे नोटिस दिया जाता है कि आप पार्टी विधायक के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो और इसको हमने संज्ञान में लिया है और निष्कासित मुझे इस आरोप में किया जाता है कि आप पार्टी गतिविधियों की में संलिप्त हो। मतलब नोटिस किसी और का, निष्कासन किसी और पर करना प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद अपने दोनों नोटिस और निष्कासन पत्र में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। एक एडिशनल एसपी हुआ करते थे राजेंद्र जायसवाल, उनकी एक बच्ची का जन्मदिन था। उस बच्ची का जन्मदिन क्योंकि उनका हमारा पारिवारिक एक संबंध था, तो वो दंतेवाड़ा में ना बनाकर भैरमगढ़ में बनाने का निर्णय लिया और यहाँ पर उन्होंने सारे लोगों को निमंत्रण दिया। उसमें महेश गागड़ा को दिया, विक्रम सा मंडावी को दिया, सारे लोगों को निमंत्रण दिया। बर्थडे पार्टी हुआ तो स्वाभाविक है गागड़ा जी आएंगे,
तो पार्टी भी शादी भी हो चाहे पार्टी हो कोई में, तो वही दो दलों के राजनेता आमने सामने होते ही हैं। तो उस बीच का एक तस्वीर कोई कार्तिक कावरे है जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने फेसबुक में डाला, उसमें मेरी फोटो भी थी। तो विधायक जी की ओछी राजनीति देखिए आप यहाँ पे, उन्होंने उस फोटो को एडिट किया, उस फोटो को निकाला और प्रदेश कांग्रेस को और प्रभारी मंत्री को फोटो भेजा और मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ा रहा हूं। प्रभारी मंत्री का फोन आया और मुझसे कहा कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो गया दादी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गागड़ा जी से बहुत नजदीकियां बढ़ा रहे हो और बहुत फोटो खिंचवा रहे हो। मैं सोच में पड़ गया। सोच में पड़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि कहीं मैं कोई, तो फिर मैं कॉन्फिडेंस था कि मैं तो ऐसा कहीं कुछ किया नहीं। मैं उनको कहा कि मैं बोला दादी गलत बोल रहे हो आप, यदि आपके पास ऐसा कोई फोटो है तो आप मेरे को भेजिए। तो उन्होंने फोटो व्हाट्सएप किया मुझे, तो मुझे हंसी आई। वो फोटो किसी के जन्मदिन की पार्टी की थी। तो सोचिए आप, विधायक की ओछी राजनीति, मतलब वो बहुत पहले से मुझे कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बारे में वो लंबे समय से षड्यंत्र कर रहा है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे समझा और विधायक जी के साथ वो खड़े नहीं थे। मैं महिला कांग्रेस कमेटी तमाम उन संगठन जो बीजापुर के, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस लड़ाई में उन्होंने विधायक जी की ओछी राजनीति का साथ नहीं दिया और विधायक जी केवल पेपर की कटिंग को ले जाकर प्रदेश कांग्रेस में हो। आप देख ही रह सकते हैं, हमारे पक्ष में 10 पार्षद चुन के आए। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनने की बारी आई तो विधायक निवास में विधायक जी ने मुझे बुलवाया। मैं था, हमारे जिला अध्यक्ष लालू राठौड़ जी थे और विधायक जी थे। 3 लोगों ने एक बंद कमरे में चर्चा किया कि अध्यक्ष कौन बनेगा और उपाध्यक्ष कौन। तो हम लोगों में सहमति ये बना था कि अध्यक्ष शशि फरफुलिया वो बनेगी और उपाध्यक्ष जागेंद्र देवाला बनेगा। सुबह होते होते निर्णय बदल गया। फिर वो मुझे बंद कमरे में ले गए, बोले यार अजय तू एक बात समझ, मेरी एक बात मान, मैं बहुत मजबूर हूं, एक बार तू मेरी बात रख ले और सीता मान जी को कि मिसेस को अध्यक्ष बनने। तो मजबूरी, मैं पूछा, तत्काल पूछा, मजबूरी ऐसी क्या मजबूरी है? मैं नहीं बता सकता। लेकिन चुनाव के जब अध्यक्ष घोषित होने के चंद दिनों के बाद जो मेरे पास जो जानकारी आया एक जमीन से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो जमीन का मामला विधायक जी को मजबूर करेगा। अध्यक्ष के बनने के बाद सुखमती मांझी के पति सीता मांझी से 50 डिसमिल का जमीन का नामांतरण विधायक जी के नाम होना, कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष के सौदेबाजी किया है, मतलब जमीन के बदले अध्यक्ष बनाया। ये मेरा स्पष्ट है, कहीं ना कहीं उसने जमीन के बदले अध्यक्ष के कुर्सी उसको दिया है। वो तो 24 घंटा विधायक जाता है, 24 घंटे में लौट आता है और आपने आपको निष्कासित। मैं बीजापुर जिला संगठन पर विश्वास व्यक्त किया हूँ। मैंने तो स्पष्ट कहा है कि प्रदेश कांग्रेस दबाव में काम किया है, मैंने कहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक विधायक जबकि प्रदेश कांग्रेस से अपने आप में, वो तो विधायक है ना। अब उसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक विधायक प्रदेश स्तर पर दबाव बनाएगा, ये कैसा संभव है? प्रदेश तो उनको टिकट, मेरे पास इस मोबाइल में बहुत सारे सबूत हैं जो मैं उजागर नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस के बाद जो और भी नेता है उनका जो काल मेरे पास आया, जो उन्होंने बताया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप इस तरीके से बता रहे, इसका मतलब तो कि प्रदेश कांग्रेस के विधायक साहब नतमस्तक है। मेरा इसमें बोलने में कोई परहेज नहीं। बीजापुर मामले में प्रदेश कांग्रेस विधायक के सामने नतमस्तक। सीएम साहब की कोई चर्चा नहीं है? सीएम साहब से मेरी लगातार, मतलब मैं अपने जो मेरे शुभचिंतक है उनके माध्यम से मैं उनसे समय लेने का आग्रह लगातार कर रहा हूँ और जैसा समय मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे समय मिल पाएगा क्योंकि उनका कल से विधानसभा दौरा चालू हो रहा है, तो शायद नहीं लग सकता कि मेरे को उनको समय मिल पाएगा। लेकिन 19 तारीख को यदि वो बीजापुर आते हैं तो मेरा प्रयास होगा कि उनसे मिलकर मैं अपनी बात करूँ।
और उस आदमी की वजह से आज मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया जो जिंदगी भर पार्टी के खिलाफ काम किया है। चाहे 2005 का जनपद चुनाव हो, चाहे 2008 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2010 का जनपद चुनाव हो, चाहे मंडी चुनाव हो, तो हमेशा कांग्रेस के समर्पित उम्मीदवार के खिलाफ अपना काम किया। आज ऐसे शख्स के कारण जो जिंदगी भर दल बदला, लोगों को गुमराह किया, खुद कभी किसी निष्ठा के साथ पार्टी के प्रति काम नहीं किया और उसके गुमराह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी आती है। मुझे इस बात पर ज्वाइन करेंगे कहीं और कैसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या कुछ मंशा है ऐसे? पार्टी जब छोड़ने की बात ये तो आंखों में आंसू कभी नहीं छोड़ो। इस निष्कासन के बाद आखिरी सवाल है, इस निष्कासन के बाद आप और आपका पूरा परिवार क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो? हमको माननीय भूपेश जी की सरकार पर पूरा भरोसा है और सुरक्षा की जिम्मा सरकार की होती है और मैं सरकार पर भरोसा जताता हूँ। लेकिन सरकार से यह अपील करना चाहता हूँ कि विधायक जी जिस हथकंडे को अपना सकते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उनसे मेरा जान को खतरा बना रहेगा।